हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। हालांकि लंच सुबह में बन गया है, अपने लिए फुलके बना रही हूँ। और ये नमकीन थी थोड़ी सी, क्या है कि इसमें ना वो बारिश की वजह से नमी आ गई थी, तो उसको धूप में भी रखा मैंने, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। तो फिर इसको अभी थोड़ी देर पहले फुलके बनाए थे ना, तो तवा गर्म था तो उसके ऊपर ये प्लेट रख दी और ऊपर से फिर ये मैंने ऐसे ढक दी। तो इससे क्या है, नमकीन एकदम से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई, सेम जैसी आती है ना मार्केट से, सेम वैसी हो गई। तो आप भी अगर ऐसा कुछ होता है, या बिस्किट या नमकीन या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सिल जाती है बारिश की वजह से, नमी आ जाती है, तो आप तवा गरम गरम तवा है, रोटी बनाने के बाद प्लेट में डाल दीजिए वो चीज़ को और ऐसे कवर कर दीजिए। तो उससे क्या है, कुछ ही सेकेंड्स में आपकी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी और खाने लायक हो जाएगी। तो ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए अब बनाती हूँ अपने लिए फुलके। और आज लंच में बनी है भिंडी फ्राई और इसको क्या बोलते हैं, बेसन की भुर्जी। बेसन की भुर्जी है ये, फर्स्ट टाइम बनाई है, टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बनी है सब्जी आज, और भिंडी फ्राई बनी है। क्योंकि भिंडी थी थोड़ी कम थी, तो आधा किलो भिंडी मेरे पास, लेकिन क्या है कि बनने के बाद वो हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो टमाटर वगैरह नहीं डाला, सिर्फ प्याज और फली वगैरह डाली जाती है, पीनट। तो ये वाली भिंडी बनाई है, तो बेटे को दी टिफ़िन में और इनको दी टिफ़िन में, बस बाकी इतनी बची है, तो इसलिए फिर दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो चलिए बनाओ अपने लिए फुल्का। तवा हो गया गरम, काम सारे हो चुके हैं, सारे काम एक टू जेड अपने। चकला है गरम, ओ सॉरी चकला है गीला, इसको पहले अच्छे से लेती हूँ पॉच और बनाती हूँ अपने लिए फुल्का। आटे को वैसे तो कला हुआ रहता है, मतलब आटे को एक बार ऐसे और कर लो ना तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। छोटी छोटी रोटियां। गाइस मेरी हाउस हेल्पर 15 दिन के बाद आई थी। मैंने बताया था ना उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, तो 15 दिन के बाद आई थी। तो मैंने उनके 15 दिन के पैसे कट नहीं किए। मैंने कहा नहीं आप टेंशन नहीं लो, मैं आपको पैसे कट नहीं करूँगी। तो अब क्या है, फिर उनको कंटिन्यूसली आना चाहिए ना। फिर 1 वीक आई, मैंने उनका पेमेंट कर दिया, हिसाब कर दिया। फिर उसके बाद अब 4 दिन फिर हो गए, फिर से नहीं आई वो। अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे। और पता है, अगर बार बार हम लोग उनको बोलेंगे ना कि हम आपके पैसे कट नहीं करेंगे, पैसे कट नहीं करेंगे, तो फिर उनको छुट्टी पे छुट्टी करने की वो हो जाती है। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ी लग रहा था कि भाई उनको ज़रूरत होगी पैसों की, मैं पैसे कट नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम फिर आपने ऐसा किया, 1 वीक आके पैसे लेके गए, उसके बाद आप फिर से 4 दिन गायब। अब 4 दिन हो गए, 4 दिन से नहीं आ रही है। तो यही हाल है। फिर अगर थोड़ी सी अपन उनके लिए प्रति अगर थोड़ा सा वो दिखाते हैं ना, तो फिर वो हो जाता है। मेरे को बोल के 2-3 दिन का गई थी, अब 4 दिन हो गए, आज आई नहीं। सासू माँ तो बोल रही थी उनको फ़ोन करो, मैंने कहा नहीं वो बोल के गई है, मैं आऊँगी तो एक दिन पहले फ़ोन कर दूँगी। अब उनका खुद फ़ोन नहीं आया तो मैं क्या फ़ोन करूँ उनको। प्लेट लेके आऊँ मेरी यहाँ से। प्लेट के चक्कर मेरी रोटी जल जाएगी। रोटी तो चलिए बना लेती हूँ अपने लिए रोटी, फिर बनती है आपसे। तो गाइस यहाँ लग चुका है मेरा लंच, सब्जी रोटी। दही मैं नहीं ले रही आज, मन नहीं है दही खाने का। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस यहाँ पे रात के डिनर के लिए मैंने आफ्टरनून में भिगोया था ये सब
जो अपने साबुत रहते हैं ना, चने, राजमा, छोले, लोबिया, सारी चीज़ें वो मैंने भिगो दी थी। हरा मूंग साबुत वाला सब भिगो दिया था। अब मैं इसको करूँगी बॉईल। तो हम रात में इसको ही खाएंगे डिनर में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम 3 लोग यही खाएंगे डिनर में। इसको बॉईल करूँगी। उसके बाद इसमें अपना कुकुम्बर, टमाटर, खीरा, खीरा कुकुम्बर ही होता है, कुकुम्बर, टमाटर, प्याज, लेमन जूस, ये सब ऐड करके चाट मसाला वगैरह, फिर हम लोग इसको डिनर में खाएंगे। तो आज का डिनर हमारा यही रहेगा। इसका पानी निकाल देती हूँ, फिर कर देती हूँ इसको बॉईल। मेरे हस्बैंड को फिर ये पसंद है, कहते हैं नहीं बनाया करो, क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि रात में जितना हो सके हल्का फुल्का ही खाया जाए। सब्जी रोटी और चावल अवॉइड करते हैं। इसमें डाल दूंगी मैं फ्रेश पानी। आज शाम में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं बताती हूँ। क्या हुआ शाम में, मेरी लेफ़्ट हैंड में, मेरे को एक थंब में रिंग बनी हुई है, एक लेफ़्ट हैंड में बनी हुई है, तो लेफ़्ट फिंगर में मतलब दूसरे फिंगर में, तो मतलब 2 रिंग बनी हुई है, ये गोल्ड की है। तो उठी शाम में तो देखा तो मेरे एक फिंगर नहीं थी, ये वाली फिंगर में गोल्ड रिंग नहीं थी। इतना डर गई मैं, इतना डर गई, हद से ज़्यादा डर गई। फिर पता है क्या हुआ, सब जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा, क्योंकि मैंने एक क्लिप शूट की थी 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास मैंने एक क्लिप शूट की थी वीडियो की। तो पहले तो उसमें चेक किया कि उस क्लिप में रिंग है कि नहीं है। एक मिनट, पहले तो उसमें चेक किया क्लिप में कि रिंग है कि नहीं है। फिर बाद में मैंने कहा अगर उसमें रिंग है तो समझो मैं मतलब घर के काम सारे हो चुके थे उस टाइम पर, मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, तो कहीं रिंग इधर उधर गिरने का चांस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लिप में देखा, हाँ रिंग थी मेरे हाथ में। और 11:30 बजे मैंने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा वॉक किया, 12 बजे मैं अपने रूम में चली गई। 12 बजे से 5 बजे तक मैं अपने रूम में थी। और उसके बाद कोरियर वगैरह आया था, वो कोरियर लिया मैंने। तो फिर मैंने रूम में पूरा चेक किया, जो पिलो पे मैं सोई थी उस पिलो कवर में अंदर हाथ डाल के 1-2 बार देखा, जो बेडशीट मैंने ओढ़ के रखी थी उस बेडशीट को 2-3 बार छाड़ के देखा, बेड पे देखा, बेड के नीचे देखा, मतलब पूरे रूम में देख लिया। क्योंकि मुझे यही था कि 12 बजे से 5 बजे तक मैं अपने रूम में थी, तो रिंग रूम में ही होनी चाहिए। देखा कहीं नहीं मिली। फिर मुझे लगा ये राजमा और ये सब भिगोने के लिए मैंने ना डब्बों में हाथ डाला था सामान निकालने के लिए, तो क्या पता उसमें रिंग चली गई हो मेरी। फिर सारे डब्बे खोल के फिर उनमें सब डब्बों में मैंने देखा कहीं उसमें तो रिंग नहीं चली गई, क्योंकि थोड़ी लूज़ है मेरे को, तो उसमें भी नहीं थी। इतना टेंशन, हद से ज़्यादा टेंशन, दिमाग ख़राब। मैंने कहा हस्बैंड को पता चलेगा तो कहेंगे 35-40 हज़ार का तूने नुकसान कर ही दिया। और ये था कि रिंग घर में ही है, और मैं वॉशरूम भी नहीं गई, यहाँ तक कि 12 बजे से 5 बजे तक मैंने वॉशरूम भी यूज़ नहीं किया, तो वॉशरूम में भी गिरने का चांस नहीं है। तो रिंग गई कहाँ, इतना ढूंढा, और रिंग मुझे पता है कहाँ मिली। रिंग मैं बता नहीं सकती रिंग मुझे कहाँ मिली, बस मिल गई। अब कहाँ मिली वो नहीं बता सकती, नहीं तो आप लोगों को इतनी हंसी आएगी, हद से ज़्यादा हंसी आएगी। इसलिए बस रिंग मिल चुकी है, बस ये खुशी की बात है। कहाँ मिली वो नहीं बताऊँगी। आप लोगों को बहुत हंसी आएगी अगर मैंने बता दिया कि रिंग मुझे कहाँ मिली। तो भगवान की दया से मिल गई रिंग, थैंक यू गॉड। बहुत प्रे कर रही थी कि भगवान मेरी रिंग मिल जाए, तो बस मिल गई रिंग। क्योंकि गोल्ड आज की डेट में गोल्ड खोना बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं इतनी टेंशन होती है। पहले के टाइम में होता था गोल्ड जल्दी बन जाता था, आज के टाइम में गोल्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर जो है अगर वो खो गया तो और टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए जो है भगवान संभाल के रखो अपना, बस। तो चलिए मैंने मशीन लगा दी कपड़ों की। हालांकि मैं आज कपड़े धोने वाली नहीं थी, कल धोती मैं कपड़े, लेकिन हमारे घर में जिसको मतलब बच्चे को निकली है चिकन बॉक्स, तो उसकी पूजा करनी है हमें कल। तो जिस दिन पूजा होती है उस दिन वो कपड़े वगैरह वॉश नहीं किए जाते हैं। तो मम्मी ने बोला आज शाम में कपड़े धो लो, तो उसके बाद कपड़े नहीं धो पाओगी कल तुम। मैंने कहा ठीक है। तो फिर शाम में मशीन लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं, मतलब धुल चुके हैं, 1 घंटा हो गया मशीन को। तो अब
जस्ट अभी ऑफ हुई है, तो अब कपड़े निकाल के कपड़े सुखा देती हूँ मैं स्टैंड पे, और तब तक यहाँ रख दिया इसको बॉईल करने के लिए। ये बॉईल होते हैं, उसके बाद करते हैं अपन बाकी का काम। कल से हो जाएगी हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट। पूजा नहीं होती ना घर में तो मज़ा नहीं आता। सुबह शाम पूजा, वो दिया और कपूर की आरती और धूप स्टिक जो जलाते हैं उसकी महक जो पूरे घर में सुबह शाम आती है ना, सही में गाइस इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है वो धूप बत्ती अपना जो उसकी स्मेल होती है, सुगंध, पूजा की जो खुशबू आती है ना घर में, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो चलिए कर लेती हूँ मैं अपने बाकी के काम। तो गाइस ये सारे कपड़े हो चुके हैं वॉश, जस्ट अभी मैंने मशीन बंद की है और अब इसको लगाती हूँ सारे स्टैंड में। यहाँ रॉड्स पे लगाऊंगी, यहाँ सारे कपड़े रॉड्स पे लगाऊंगी मैं। तो चलिए लगा लेती हूँ। सारे कपड़े लगा दिए मैंने स्टैंड में, पूरी रॉड्स भर चुकी है। 2 दिन के कपड़े हैं, थोड़े कपड़े यहाँ डाल दिए हैं। अब सुबह धूप आएगी तो यहाँ सूख जाएंगे कपड़े। अभी जीन्स से डालना बाकी है, जीन्स से यहाँ रखी हुई है तो ये डाल देती हूँ।